आपका भी वीजा किसी दूसरे काम का लग गया है, आप टेंशन में हैं, तो इस वीडियो को देख लीजिए मेरे भाई, पूरा टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जो लोग सुपरवाइजर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, वेल्डर, फिटर, कोई भी ट्रेड में अगर आपने इंटरव्यू मारा है, लेकिन जो आपका वीजा लग गया है वो हेल्पर का लग गया है या किसी दूसरे काम का लग गया है और आप परेशान हैं, आप सोच रहे हैं मैं तो वेल्डर हूं लेकिन मेरा वीजा तो हेल्पर का लग गया है, मैं तो एक इंजीनियर हूं लेकिन मेरा वीजा तो किसी दूसरे काम का लग गया है। तो क्या ये ऐसा होता है या नहीं होता है? अगर आपका वीजा हेल्पर का लग गया है और आप एक सुपरवाइजर हैं या फोरमैन हैं, तो क्या आप जाएंगे तो वहां पर हेल्पर का काम करना पड़ेगा या सुपरवाइजर का काम करेंगे? इस वीडियो को देख लीजिए, सब डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। मेरे भाई देखिए, खास करके सऊदी अरब का वीजा बहुत ऐसे लोगों का लगता है, तो जब उन लोगों का जब वीजा लगता है तो काम तो वो लोग कुछ और जानते हैं, इंटरव्यू तो कुछ और चीज के दिए होते हैं, लेकिन उनका जब वीजा आता है तो उस पर लिखा रहता है कंस्ट्रक्शन वर्कर या आमिल आदि, तो वो लोग टेंशन में आ जाते हैं। मेरे भाई मैं बताता हूं आप लोगों को, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। जिस काम का आपने इंटरव्यू दिया है, जब भी आप उस काउंट्री में जाए तो ऑफिस वाला से आप बोलिए कि मुझे एग्रीमेंट पेपर दीजिए, और एग्रीमेंट आपका जो काम का इंटरव्यू बन किए दिए हैं उसी काम का आपका एग्रीमेंट मिलेगा। जो सैलरी आपका इंटरव्यू के टाइम में तय हुआ था वही सैलरी आपका लगेगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो एग्रीमेंट पेपर ले करके आप कंपनी के पास ईमेल करके वेरिफिकेशन करा लीजिए कि मैं एक सुपरवाइजर हूं और मुझे आमिल आदि का या कंस्ट्रक्शन वर्कर का वीजा दिया गया है और मुझे एग्रीमेंट दिया गया है, क्या मैं आऊंगा तो मुझे हेल्पर में काम करना पड़ेगा या सुपरवाइजर का मिलेगा? तो कंपनी बिल्कुल आपको रिप्लाई देगी कि आप सुपरवाइजर अगर हैं तो सुपरवाइजर में ही काम करेंगे। वीजा क्या होता है? एक रहने का जरिया होता है। कंपनी के पास अगर सुपरवाइजर का वीजा नहीं रहता है तो वो हेल्पर का या किसी दूसरे चीज का वीजा निकाल देती है। या कोई भी ट्रेड हो, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर में अगर आप जा रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन का वीजा नहीं है उसके पास फिलहाल, तो वो कारपेंटर के निकाल देगा, स्टील फिक्सर के निकाल देगा। आप लोग एग्रीमेंट से मतलब रखिएगा। और बेटर मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि जब भी आपका वीजा आ जाए, वीजा पर ट्रेड किसी दूसरे काम का है, तो डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। मैंने देखा है, खास करके सऊदी अरब के बारे में बता रहा हूँ, और सऊदी अरब में इंजीनियर लोग, सेफ्टी ऑफिसर हो या इंजीनियर हो, सुपरवाइजर हो, उन लोगों का वीजा कंस्ट्रक्शन वर्कर का रहता है, स्टील फिक्सर का रहता है, डोर दरवाजा वाले काम का रहता है, कारपेंटर का रहता है, फिर भी वो लोग इंजीनियर में काम करते हैं और उनका एग्रीमेंट इंजीनियर का रहता है। तो ये डोंट वरी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा कि आपको जाने से पहले अपना एग्रीमेंट पेपर साथ में लेकर के जाना है, और एग्रीमेंट पेपर अगर मिलता है तो बेटर आप लोग वेरीफाई एक बार जरूर कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई आपका सारा टेंशन खत्म हो गया होगा। वीजा किसी भी ट्रेड का लग जाता है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो आपका एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट जो काम का इंटरव्यू आपने दिया है उस काम का एग्रीमेंट आपके पास में होना चाहिए। जितना सैलरी बताया गया था उतना सैलरी उस एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। एकोमोडेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस के क्या फैसिलिटीज है, फूड का क्या फैसिलिटीज है, वो सब चीज एग्रीमेंट में लिखा रहता है, और आप लोग अपना एग्रीमेंट को देख लीजिए। समझ गए बात को? तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। खास करके ये सऊदी अरब के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। याद रखिएगा कि सऊदी अरब में बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जो लोग किसी काम में का इंटरव्यू दिए रहते हैं लेकिन दूसरा किसी चीज का वीजा लग जाता है, तो उसका लिए टेंशन मत लीजिएगा। बस घर का खाता वाला वीजा नहीं होना चाहिए, यानी कि आमिल मंजिल एक होता है, यानी कि कपिल लोगों के घर में सिक्योरिटी गार्ड का या घर का जो वीजा रहता है वो नहीं होना चाहिए। बाकी